आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैट्रिक में। और दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ परसेंटेज का टाइप 4, ठीक है ना। परसेंटेज का टाइप 4 OBSD यादव बुक के सवाल बता रहे हैं आप लोगों को, जैसा कि पता ही होगा। और आज सवाल करने से पहले कुछ बातें करना चाहते हैं दोस्त आप लोगों से। इस कोरोना काल को देखते हुए ना आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कृपया भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाइएगा और चेहरे पे मास्क और सैनिटाइज वगैरह बराबर करते रहिएगा। तो जो कहा गया है ना 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो उसका पूर्णतः पालन करिएगा भाई, क्योंकि अपने देश की हालत बहुत ही दयनीय हो गई है। आप लोग अक्सर देख रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में, किसी को बेड नहीं मिल रहा है तो किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना दिल बिल्कुल पीड़ा से भर जाता है भाई। तो आप लोग कृपया इन सब चीज़ों का पालन करिएगा, क्योंकि इसका अभी तक अपने देश में कोई भी इलाज संभव नहीं हो सका है। ये जो वैक्सीन वगैरह भी लग रही हैं तो कुछ लोग बता रहे हैं कि बुखार आ रहा है, कुछ लोगों पे असर नहीं हो रहा है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए ना एक ही चीज़ समझ में आती है कि जो भी सुरक्षा आप कर ले जाएंगे बस वो ही उपाय है इससे बचने का, और कोई दूसरा उपाय नहीं बना है अभी, ठीक है ना मेरे भाई। तो इन सब चीज़ों का पूर्णतः से पालन करिएगा और अपने आप को बचा के रखिएगा, क्योंकि आप ये मान के चलिएगा कि आप अपने घर के लिए बहुत ही अनमोल हैं। आपकी मृत्यु से सरकार को सिर्फ एक आंकड़ा मिलने वाला है कि भैया 222 मरे थे, अब 223 हो गए, लेकिन आप अपने परिवार के लिए बहुत ही अनमोल हैं, याद रखिएगा मेरे भाई। तो बिल्कुल संभल के चलिएगा, क्योंकि जो बचाव है ना यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। बाकी बात करते हैं। बाकी खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन का प्लांट लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, लेकिन देश की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलिए खैर छोड़िए, आते हैं हम लोग अपने सवाल पे। देखिए भाई पहला सवाल क्या कहता है, मैथ। हाँ, और पढ़ेंगे हम लोग उतनी स्पीड से, क्योंकि आज नहीं कल हमें युद्ध में लड़ना है, इस इम्तिहान को देना है, तो हम लोग अपना काम बराबर करेंगे। देखिएगा क्या कहता है। और हाँ, बचाव बहुत ज़रूरी है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो इस चीज़ का बिल्कुल भी पालन करिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये देखिए पहला सवाल क्या कहता है। कहता है एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए। क्या कहता है भैया? कहता है घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। अब एक बात बताइए, घन का सिरा बढ़ाने की बात कर रहा है, कितना वो भी 50%। अच्छा एक बात बताओ, तो कहता है सतह का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा, समझे। तो अच्छा एक बात बताओ, घन का संपूर्ण पृष्ठ मेरे भाई क्या होता है, पढ़ा होगा आपने मेंसुरेशन में 6a²। तो a कितनी बार आता है, a² यानी a गुणा a 2 बार आता है ना। तो कुछ नहीं करना है, बस मेरी बात को समझिएगा। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कह दे कोई वृत्त की परिधि हो, चलो सवाल आते जाएंगे बताते जाएंगे, डायरेक्ट आते हैं सवाल पे। कहता है घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कैसे बढ़ेगा रे भाई, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a² और a² यानी a आया 2 बार, a गुणा a। तो जब घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ेगा ना तो 2 बार बढ़ेगा। देखो कैसे बढ़ाने की बात कर रहा है ना। तो एक फार्मूला हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में। हाँ, पिछले वीडियो में हमने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या किसी को याद है मेरे भाई, बताओगे ज़रा। और नहीं देखा है ना तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देखिएगा। हाँ, तब समझ में आएगा। अगर बीच बीच से देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे लो पता नहीं कैसे पढ़ाते हो, समझ में नहीं आता। तो बिल्कुल सीरीज से देखिएगा, ठीक है ना। और वैसे हम समझाने को आपको इस वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक हमारे साथ, बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं आप। तो एक फार्मूला हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में, क्या भैया x + y + xy/100। क्या बताया था, x + y + xy/100%, ठीक है। और हमने बताया था जब वृद्धि हो तो प्लस में लेना है और कमी हो तो माइनस में लेना है। तो इस सवाल में क्या कह रहा, कहता है 50% बढ़ा दिया जाता है। क्या कहता है, 50% बढ़ा दिया जाता है तो प्लस में लेना है,
और एक ही बार कही रहा ना 50% बढ़ा दिया जाता है, तो कहता है सतह का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a²। a² मतलब a 2 बार, यानी भुजा 2 बार, तो 50% कई बार बढ़ेगा रे भाई? 2 बार। तो x की जगह पे 50 और फिर y की जगह पे 50 और फिर 50 × 50/100। समझे बात को? ब्रैकेट के बाहर क्या बताया था? परसेंट। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 50 100 और 50 25 कितना हो गया? 100 + 25 कितना हो गया? 100 + 25 और परसेंट तो कितना हो गया टोटल? 125%। देखिएगा जरा किस ऑप्शन में है। पहला कहता है 100% नहीं है, दूसरा कहता है 125%, यही है, बाकी सब गलत है। समझे बात को? नहीं समझे हैं तो समझाने की फिर से कोशिश करता हूँ। कहता है एक घन का सिरा, कहता है एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए। कितना? 50%। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। 6 तुम्हारा हो गया कांस्टेंट, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? a² ना, तो a गुणा यानी a 2 बार लिखा है, तो ये जो 50% सिरा है ना 2 बार बढ़ेगा 50%। तो हमने क्या बताया था? जब एक ही वस्तु पर 2 बार लगातार घटना घटे, क्या? जब एक ही वस्तु पर 2 बार लगातार घटना घटे तो फार्मूला लगाते हैं क्या? x + y + xy/100%। हाँ, और जब वृद्धि हो ना तो प्लस में लेना है और कमी हो तो माइनस में लेना है। तो बस 50% 2 बार बढ़ा ना, तो x की जगह पे 50, y की जगह पे 50, फिर प्लस 50 × 50/100। आ गई बात समझ में? हो गया ना टोटल 125%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई है, तब इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा? क्या कहता है? कितना ज़्यादा होगा? एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई है, तो कहता है इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा? तो लगा दे रे भैया वही फार्मूला, क्या? x + y + xy/100। क्या? x + y + xy/100, ब्रैकेट के बाहर परसेंट, याद है ना? तो x की जगह पे कितना? दोनों में वृद्धि की गई है ना, लंबाई में 30% और चौड़ाई में 20%। तो कर दो रे भाई, x में 30, y में 20 + 30 × 20, यही तो करवाया है। 30 और 20 की वृद्धि करवाई है ना लंबाई और चौड़ाई में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया? 30 20 50 और प्लस 6 यानी 56%। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है मिस्टर जनरल डोगरा साहब? आ रही है कि नहीं? हाँ, 50 + 6 यानी 56%। आ गई बात समझ में? किस ऑप्शन में? पहला कहता 46 नहीं है, दूसरा कहता 66 है का? ये भी नहीं है, तीसरा कहते ए भैया 42 है का? अरे ये भी नहीं है। कौन सा है अपना? 56%। आई बात समझ में? हाँ, क्वेश्चन में क्या कहा था देख लो, फिर से देख लो, समझाइए के मानेंगे हम। कहता है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई है, तो कहता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना ज़्यादा हो जाएगा? तो हमने क्या बताया था? जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो फार्मूला लगाते हैं x + y + xy/100%। समझे? तो हाँ, लंबाई 30 और चौड़ाई में 20 की दोनों में वृद्धि भई है, इसलिए दोनों प्लस में लिया है। समझ गए? हाँ, बढ़ें आगे। ये देखिए अगला क्या कहता है। अगला कहता है एक किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? क्या कहता है? वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए। तो एक बात बता मेरे भाई, एक बात बताना। अरे भैया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? इसके सिर्फ इतना बता दो जरा। हाँ, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। फिलहाल ये पाई और 4 ये सब तो कांस्टेंट ही रहने वाला। आर कितनी बार आया? त्रिज्या होती है आर, कितनी बार आया? 2 बार। तो भैया त्रिज्या में 50% की वृद्धि करा रहा है ना, तो 2 बार होगा 50%। हाँ, तो वही फार्मूला लगाना है, x + y + xy/100%। यह फार्मूला तो हम तुमको रटा ही के मानेंगे, इतने बार लगा देंगे इसको।
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। समझ रहे हो बात को? और 50% की वृद्धि कराई है ना, तो करा दो रे भाई 50% की वृद्धि। एक्स की जगह पे 50, वाई की जगह पे 50 प्लस एक्स वाई होता है, हाँ, तो 50 गुणे 50 और बट्टा में 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 50 50 100 25 कितना हो गया रे भाई? 125%। देखिएगा ज़रा किस ऑप्शन में है। पहला ही कहता है 125%, यही तो है, बाकी सब गलत है। 100%, 75%, 50% सब गलत है। आ गई बात समझ में? 2 बार काहे लिया? यही दिक्कत है ना तुमको? हम जानते हैं क्या दिक्कत है। अरे भैया वृत्त का क्षेत्रफल कहाँ है? और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर या 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये बता दो 4 और पाई तो सब कांस्टेंट हो गया ना। त्रिज्या कई बार आई? आर स्क्वायर 2 बार आई ना, आर गुणे आर 2 बार, इसलिए 50% की 2 बार वृद्धि होगी। हाँ, बढ़े आगे। ये देखिए अगला क्या कहता है। कहता है एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? अब आयत की बात करा है, आयत की कहता है लंबाई और चौड़ाई में लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10%। एक ही वस्तु में लगातार 2 बार घटना घट गई ना, लंबाई में भी चौड़ाई में भी, सब में वृद्धि करा दी। तो कौन सा फार्मूला? वही पुराना फार्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। समझे बात को? लंबाई में 12%, चौड़ाई में 10%, और ये कितना होगा? 12 गुणे 10 और बट्टा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 10 22, और ये कितना हो जाएगा? 1.2। कितना हो जाएगा? 1.2। 12 और 10 22, उधर कितना हो गया? 1.2, 1 जीरो कट के, तो 22 और 1.2 कितना हो गया रे भाई? 23.2%। देखिएगा ज़रा किस ऑप्शन में है, देखिएगा ज़रा किस ऑप्शन में है। 23.2। पहला कहता है 22% है, हम कैसे मान लें 22% है रे? गलत है। दूसरा कहता है 20% है, ये भी नहीं है। ये कहता है 23.2, यही तो है, पकड़ के रखना, भागने ना पाए।